नमस्कार, वेलकम टू माय योगा चैनल। आज मैं आपको कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ। जैसा कि सब जानते हैं कि हमारा शरीर बहुत से सेल्स से बना है और जितना हमारा शरीर ऑक्सीजन लेता है उतने ही हमारे सेल्स अच्छे बनते हैं। तो हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देने के लिए इन डीप ब्रीथ एक्सरसाइजेस की बहुत ज़रूरत है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और खाना खाने के बीच में 2 घंटे का गैप ज़रूर होना चाहिए। अगर आप अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखेंगे तो आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू कीप यू एंड योर फैमिली स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। तो आइए करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। किसी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करने के लिए हमें कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। क्या ज़रूरत है? सिर्फ एक मैट की, या घर में आपके कोई भी ब्लैंकेट हो, या आप किसी भी चादर को फोल्ड करके आराम से बैठ सकते हैं। आप इस तरह बैठना चाहें तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ी लॉन्ग करनी पड़ती है। लोग 10, 15, 20 मिनट तक जाते हैं, तो हो सकता है आपको डिस्कम्फर्ट हो, तो आप सुखासन में भी आराम से आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। ध्यान रहे कि आपकी जो स्पाइन है, स्पाइन एकदम इरेक्ट सीधी हो, आपके शोल्डर एकदम सीधे हो और एक शांत एनवायरनमेंट में बैठिए। आसपास शोर नहीं हो और नीट एंड क्लीन वातावरण हो, उसमें हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज का पूरा फायदा उठा सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने में हमें ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर लेके जाना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। तो इसीलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जाती है कि हम मोर ऑक्सीजन अंदर लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालें। और इस तरह अगर आप थोड़ा झुक भी जाते हो, ठीक से नहीं बैठ सकते हो, तो आप कुशन का सहारा ले सकते हैं। आप अपने नीचे कुशन रख के इस तरह आपका फिर बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा हो जाता है और आप ब्रीथ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंपल डीप ब्रीथ करवाना बताऊंगी। और कुछ सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जो ज़्यादा देर तक नहीं भी ऐसे बैठ सकते, वो चेयर पे बैठ के कर सकते हैं या आराम से शवासन में लेट के भी इस डीप ब्रीथ को कर सकते हैं। सांसों पे पूरा ध्यान देना है कि हम जितनी सांस ऊपर लेके जाएंगे उतने ही काउंट करेंगे और उतनी ही बराबर काउंटिंग में सांस को बाहर रिलीज करेंगे। सांस अंदर ले जाते हुए नाक से हम अपनी सांस लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे, लेकिन एक्सहेलेशन करते हुए, सांस छोड़ते हुए हमें किस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो नेवल के अराउंड एरिया है वो हम एक्सहेल करते हुए उसको थोड़ा इन स्पाइन की तरफ पुश करेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्पाइन की तरफ पुश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डीप ब्रीथ। इसमें हम चिन मुद्रा बना के, इस तरह चिन मुद्रा बना के आराम से इस अवस्था में बैठ जाएंगे। चिन मुद्रा बनाने का बेनिफिट ये है कि आपके माइंड को काम रखती है और ओवरऑल आपके मूड को अच्छा करती है। पहले डीप ब्रीथ लेंगे, हम नाक से लेंगे, इनहेल, थोड़ा रोक के रखेंगे और एक्सहेल में ही नाक से बाहर निकालेंगे और पेट थोड़ा अंदर स्पाइन की तरफ जाएगा। आपके नेवल से स्पाइन को पुश करेंगे थोड़ा सा। इसे लेंगे इनहेल, एक्सपैंड हो रही है, हमारे लंग्स में हवा जा रही है, डायफ्राम फूल रहा है, स्टमक बाहर। एक्सहेल में नाक से छोड़ते हुए फिर से करेंगे, फिर से इनहेल कीजिए,
ये हुई डीप ब्रीथ। इसमें हम फोकस करेंगे। हमारे माइंड में कई विचार आते हैं जाते हैं, लेट देम कम गो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब हम धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस डेली करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है और हमारे माइंड में कामनेस आ रही है। तो ये हो गई डीप ब्रीथ। इसका हम थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे। कुछ लोग इतना ज़्यादा डीप ब्रीथ ना कर पाएँ तो उनके लिए ये जो ब्रीथ मैं करवाने जा रही हूँ वो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फिर से चिन मुद्रा में बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, स्पाइन इरेक्ट, सीधे और शांत मुद्रा में। अब मैं करूँगी 4 सांस हम ऊपर लेंगे, धीरे धीरे 4 सांस लेते जाएंगे नाक से, 4 सांस ऊपर रोकेंगे और 4 सांस नाक से ही छोड़ते हुए वापस ले आएंगे। अब मेरे साथ कीजिए प्रैक्टिस। नाक से लीजिए, रोक के रखेंगे 4 सांस तक, नाक से छोड़िए, रिलीज। फिर से लेंगे, सारा दिन में हम कई ऐसे वातावरण में घूमते हैं कि हमें डिप्रेशन हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, किसी पे अननेसेसरी गुस्सा आ जाता है, कब कोई भी इस तरह की टेंशन का माहौल होता है तो उस टाइम अपने आप पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए इन सांसों का बहुत ही महत्व है। आप इस तरह डीप ब्रीथ लें, 10 तक काउंट करें, शुरू में 4 तक काउंट करें, 5 तक काउंट करें और फिर उसको रिलीज करें। फिर आप अपनी नॉर्मल पोजीशन में जल्दी ही आ जाएंगे। आप देखेंगे कि आपको कितना इसका प्रैक्टिस करने का लाभ हुआ है। अगली ब्रीदिंग हमारी है अनुलोम विलोम, जो बहुत लोग जानते हैं, पॉपुलर है। इसको कैसे सही तरीके से करना है वो मैं बताती हूँ। अगेन हम इस तरह चिन मुद्रा में ले आएंगे अपने लेफ्ट हैंड को और राइट थंब, राइट नोस्ट्रिल, हल्का सा बस इतना महसूस करना है कि हमने इसे दबाया है, बहुत जोर से नहीं दबाना है। तो इसके लिए हम विष्णु मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे। अपने थंब के साथ वाली दोनों फिंगर फोल्ड कर लें, ये दोनों फिंगर फोल्ड कर लें, तो ये आपकी विष्णु मुद्रा हो गई। कुछ लोग ऐसे ना कर पाए तो वो इस तरह भी कर सकते हैं। अपना थंब इस तरह रखें, 2 फिंगर्स आज्ञा चक्र पे ऊपर रखें और इन 2 फिंगर से हम दूसरी साइड का नोस्ट्रिल प्रेस करेंगे। कुछ लोगों को ये भी नहीं करना है तो वो सिंपल कर सकते हैं, जैसे यहाँ से दबाया, हमने बस सांसों पे ध्यान देना है और यहाँ से हमने स्लाइटली इसको दबाया और छोड़ा। हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैं विष्णु मुद्रा का इस्तेमाल करूंगी। तो हमने क्या करना है, शांत रहिए, सीधे बैठिए, राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल हल्का सा प्रेस करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से हमने सांस लेनी है डीप और हमने 2 फिंगर से इसको अब हम ये दोनों दबा देंगे। ठीक है, सेम रिदम से वापस आएंगे,
राइट थंब हटा देंगे और राइट नोस्ट्रिल से हमने सांस छोड़ देनी है। अब हम राइट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे, दबाएंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। लेफ्ट से दबाएंगे, पूरा दबा देंगे दोनों, राइट से छोड़ देंगे, राइट से लेंगे, दबाएं, लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये पूरा एक चक्र हुआ। लेफ्ट से सांस ली है, राइट से छोड़ा है, राइट से सांस ली है, लेफ्ट से छोड़ा है। ये एक पूरा चक्र हो गया। अब इस चक्र को आप शुरुआत में 4 चक्र, 5, 6, 7 और फिर धीरे धीरे आप इसका 10 मिनट तक आप इस अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगी कि अनुलोम विलोम के बहुत फायदे हैं। ये बीपी को कंट्रोल करने में सहायक होता है, डायबिटीज भी कंट्रोल कर सकता है, आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स ठीक कर सकता है, आर्थराइटिस में ये बहुत अच्छा है और जिन लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम है उसके लिए भी अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन भी ये दूर करता है और आपके ओवरऑल हेल्थ को, आपकी स्नोरिंग, कई लोगों को स्नोरिंग होती है, खराटों की प्रॉब्लम होती है, ये उसको भी ठीक करता है। आपकी लंग्स में पूरा ऑक्सीजन लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिन्स धीरे धीरे हम रिलीज करते हैं। तो इसलिए इसको करना बहुत ज़रूरी है। आप इसकी डेली प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे आपकी ज़्यादा देर तक करते रहने से इसमें कैपेसिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम ये फिंगर्स खोलेंगे और यहाँ चेस्ट के बिल्कुल नीचे इस तरह रखेंगे। ठीक है, इस तरह फिंगर्स खोलेंगे, फिंगर्स पूरी खोल देंगे और यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब हम लेंगे, पूरी सांस लेंगे, इससे हमारा पेट फूलेगा और ये फिंगर एक्सपैंड होंगे। नाक से ही सांस छोड़ेंगे, आप देखेंगे ये फिंगर्स कम हो गए। फिर से लेंगे, पेट फूलेगा, पेट अंदर, पूरा रिदम से लें, पेट अंदर, पेट से सटा के रखेंगे फिंगर्स को, पेट अंदर। तो इस तरह ये सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज थी। इसको आप सेम रिदम में करने के लिए, चाहे वो जो मैंने शुरुआत में ब्रीदिंग करवाई उसमें भी आप धीरे धीरे 1 2 3 4 5 ये काउंट कीजिए, 5 4 3 2 1 वापस आइए। अब इसी तरह अनुलोम विलोम कराया है, उसमें भी आप रिदम बना सकते हैं। इनहेल करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रुके और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस आए। शुरुआत में आप 4 5 6 सांसों तक ले जाएंगे, धीरे धीरे आपको 10 तक जाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। जो मेरा तरीका है वो ये है कि मैं जब ये ब्रीथ करती हूँ अनुलोम विलोम, मैं फॉलो करती हूँ ओम भूर्भुवः स्वः का पूरा जाप। इससे आपके माइंड की पूरी प्रॉब्लम्स, टेंशन्स वो भाग जाती है। उसमें क्या करेंगे, हम फिर से अनुलोम विलोम करेंगे। ये किया, विष्णु मुद्रा बनाई है मैंने, लीजिए, इनहेल करेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। होल्ड, रिलीज, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। फिर से लेंगे सेम रिदम, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। होल्ड, रिलीज, ओम भूर्भुवः स्वः एंड रिलीज। ये आप अपने मन में इसका जाप कीजिए तो ये आपके माइंड को
बहुत ही शांति प्रदान करेगा, अच्छे से इसके बेनिफिट आपको मिल सकेंगे। उम्मीद करती हूँ आप ये प्रैक्टिस घर पे करते रहेंगे। धन्यवाद।